सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज है उसको भी कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले फिंगर के लेंथ पर देखा जाए तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर इंस्टेंट वर्क करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतर में वो काम करके दिखाना, तो ये सब बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा थोड़ा कोई भी डिसीज़न लेने के पहले स्पष्टता, दूरदर्शिता, पेशेंस, ये तीनों आपको रखने की आवश्यकता है, ताकि आपके हर काम में परफेक्शन एंड प्रॉपर रिजल्ट, प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिल सके। लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए एक क्वेरी था आपका कि फ्रीलांसिंग बिजनेस में जाना किस प्रकार का रहने वाला है। तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का कंसल्टेंसी का भी इवन काम हो, फ्रीलांसिंग का काम हो, या किसी भी अनदर रीज़न यहाँ पर मीडिएटर का या रीजनल कोई वर्क हो, यानी बिजनेस के अंतर्गत आता हो, तो उसके लिए लिटिल फिंगर की अगर स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिले तो ये मैनेजमेंट को अच्छा दर्शाता है। इसीलिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर जो लेंगे उसको मैनेज अच्छे से कर पाने में जीवन में सक्षम रहेंगे। तो किस सेक्टर में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर आपके हथेली में शुक्र अच्छा खासा डेवलप्ड है। तो शुक्र यहाँ पर रॉयल्टी और जो भी चमक धमक वाली जैसे चीज़ें रहती हैं, इसके अलावा क्लॉथ, कैफ़े और यूथ के रिगार्डिंग कोई भी जो बिज़नेस होता है उसके रिगार्डिंग भी काम करने से अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ फैशन, डिज़ाइनिंग, ब्यूटी का ये सबसे मेन हिस्सेदारी रखता है। तो यहाँ पर आपका शुक्र पॉजिटिव है, इवन मरकरी भी पॉजिटिव है। तो जब मरकरी पॉजिटिव होता है तो किसी भी मार्केटिंग स्किल, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, इन सब के द्वारा भी और सेल्स के द्वारा भी बहुत अत्यधिक लाभ देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। तो रिलेशन ना तो आपके अच्छे खासे बिल्ड रहने वाले रहेंगे, और यहाँ आपके जो फिंगर के नोट्स है वो इतने क्लियर कट डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर वे में डिसीजन ले नहीं पाते। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ है, धार्मिक रहेंगे आप, और सेकंड का झुकाव थर्ड की तरफ है। तो न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व रहता है, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसके अलावा फिंगर के बीच में से गैप अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, तो खर्चों पर नियंत्रण ये कम दिखाता है। बाकी फेलेंजेस और इंटरनल मार्स दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये अच्छा माना जाता है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है, क्योंकि थंब पर मांसल कम है। तो इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन या प्लानिंग जो करते हैं उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर योग का चिन्ह सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन अच्छी देता है। मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, लक आपका ऑटोमेटिकली बढ़ने के साथ साथ पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी लाइफ में आएगा। पाम का साइज स्क्वेरिशन में कन्वर्ट हुआ, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, यानी मेहनत में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं रहने वाली है। और जुपिटर की स्थिति आपके हथेली में सामान्य है। जुपिटर इतना वेल प्लेस्ड नहीं होने के कारण फैमिली की तरफ से जो सुख है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फाइड ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा दयालु किस्म का व्यक्तित्व देती है, जिसके अंतर्गत दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये बेसिक नेचर में रहता है। और यहाँ पर स्टार का फॉर्मेशन भी क्रिएट होता हुआ हल्का सा दिख रहा है। अभी ये प्योरली बना नहीं है, इन फ्यूचर अगर ये प्रोमिनेंट होता है देन आफ्टर आपका मैरिज का भाग्योदय होने वाला रहेगा, क्योंकि जिस भी माउंट के ऊपर स्टार का साइन होता है उस ग्रह के शुभ परिणाम को ये बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जुपिटर कारक है कंसल्टेंसी का, इसीलिए आप कंसल्टेंसी के माध्यम से, फ्रीलांसिंग बिजनेस के माध्यम से ट्रिमेंडस सक्सेस हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और जुपिटर कारक है
पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का, पावर एंड पोजीशन का। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आपकी बढ़ने वाली रहेगी प्रोमिनेंट वे में। यहाँ पर देखिए सेटन माउंट पे, तो सेटन पर कोई स्पेसिफिक फिलहाल तो लाइन नहीं है, रेखा मौजूद है लेकिन कोई भी भाग्य रेखा यहाँ पहुँच नहीं पा रही है। तो आपके सारे काम बनते बनते रुकते हैं। लक लाइन देखा जाए तो मून के एरिया से स्टार्ट हुआ है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ग्रोथ देखने को मिलता है। दूसरा, लाइफ लाइन से कंजंक्ट होकर के एक लक लाइन निकल रही है, तो खुद के मेहनत एफर्ट से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये रेखा यहाँ पर रुक रही है 43 के एज में, और उसके जस्ट बाद में एक और लाइन निकलते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन सैटर्न तक कोई जब रेखा नहीं पहुँच पाती है तो जीवन में सारी सुख समृद्धि मिलती है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। यही रीज़न है कि कई मरतबा आपके मुंह के पास निवाला आते आते भी जो है छूटेगा, जिसका मतलब ये है कि काम बनते बनते रुकना, देरी होना और कार्यों के द्वारा असंतुष्टि देखने को मिलना। तो यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी करने की भी आवश्यकता है, जिसके बाद में आपके जीवन में संतुष्टि भी बढ़ेगा और भाग्य में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण फ्लुएंटली आपका वर्क हो पाएगा। अदरवाइज़ ये क्या करता है कि ये धन भी जीवन में आपको देगा, तो वो पैसा आते से ही कहाँ चल जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। बात करें सूर्य के, तो क्वेरी थी आपकी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सूर्य के ऊपर देखेंगे बारीकी से, तो आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ट्रायंगल का फॉर्मेशन बहुत बड़े स्तर तक व्यक्ति को कार्य करवाता है, क्योंकि ट्रायंगल जो साइन है वो प्रोटेक्शन का साइन है। तो इसीलिए सूर्य पर जब ट्रायंगल होता है तो नेम, फेम, इवन पॉपुलैरिटी, ये सब अच्छी देखने के साथ साथ वेल्दी अपने लाइफ में रह पाता है। तो सूर्य यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हुआ है, लेकिन जॉब के हिसाब से ये इतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रेखा जा रही है और बार बार ये रेखाएं जो हैं आपके बुध और सूर्य की तरफ झुक रहा है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये बिजनेस में जाने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपका सूर्य रेखा मल्टीपल लाइन के साथ चल रहा है, तो अभी आपका जो ध्यान है वो एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ भटका हुआ है। आप हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और हर कुछ ही एक ही समय पर चाहते हैं, बिजनेस भी और जॉब भी। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ध्यान रहे, जॉब के रिगार्डिंग ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा जितना बिजनेस या जो है फ्री माइंड से वर्क करने में मिलने वाला रहेगा, क्योंकि फिंगर की लेंथ भी आपकी यहाँ पर शॉर्ट है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप मेहनत करते हैं तो यस 100% आपका जो है गवर्नमेंट जॉब होगा, नो डाउट। बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व का कारण है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। बिजनेस सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल व टैकल करना है, 10 कामों को कैसे एक ही समय पे एक साथ हैंडल करना है, इस सब के सब नॉलेज यहाँ पर ये मरकरी आपको वो जो है अच्छा देते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से जो बीच में ये रेखा गई है इसे बुधादित्य योग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है और जीवन में संघर्ष के बाद अपने खुद के दम पर अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं, और साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहले तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो ये दोनों साइन हथेली में आपके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब ये हो गया कि चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये मरकरी बहुत हेल्प करेगा आपको बिजनेस में या अपने कम्युनिकेशन के द्वारा जीवन में नेम फेम पाने में। और आप देखिएगा, आप अपने कार्य क्षेत्र से कहीं गुना ज़्यादा सिर्फ अपने कम्युनिकेशन, अपने पर्सनैलिटी के द्वारा अट्रैक्शन व नेम फेम पाने वाले रहेंगे, यानी बिजनेस के द्वारा इनडायरेक्टली। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। तो इस कंडीशन में चाहे जीवन में किसी भी तकलीफ, कष्ट, परेशानी क्यों ना हो, अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले रहते हैं। यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशन साफ साफ दिखा रहे हैं कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत रहने के योग हैं, जिसके अंतर्गत जल्दी थकान होना या कुछ न कुछ माइनर इवेंट्स शारीरिक गतिविधि में होते रहना। हालांकि बहुत लंबे समय तक ऐसा योग नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में है, जो कि बहुत नॉर्मल पॉइंट है। लेकिन ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन एक हार्ट लाइन में कभी भी आइलैंड ला सकता है, और आइलैंड जब आता है तो वो हेल्थ के रिगार्डिंग जो है माइनर सर्जरीज को, इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करने लगता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के अंतर्गत खान पान पे नियंत्रण रखने के साथ साथ शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना रहेगा। हृदय रेखा के अंत में बहुत सारी रेखा नीचे आ रही हैं, तो बहुत इमोशनल नेचर के भी हैं आप, क्योंकि जुपिटर पे आपका रेखा पहुंच रहा है, और बहुत लोगों से आपको जीवन में धोखा भी मिला है या मिलेगा भी, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत ज़्यादा रहता है। आप बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से लगा लेते हैं। अब सामने वाला उतना एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ना उतरे तो ये सीधी सी बात है कि इमोशनल हर्ट होने के चांसेस बनते। तो इस प्रकार के जब नीचे रेखा है तो ये इमोशनली डिस्टर्बेंस होने के योगों को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। मैरिज के पहले कोई भी रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, किसी को पैसा उधार देते तो वापस खुद ही नहीं ले पाते, और ज़्यादा जल्दी अटैचमेंट होने के कारण भी ट्रबल्स आने लग जाते हैं, इमोशनल बेस्ड नेचर होने के कारण।
इस नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल में ज़रूर किया जा सकता है। इसीलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से ना लगाएं। दूसरा, जितना हो सके प्रैक्टिकल माइंडेड रहें। और अगर इमोशंस ज़्यादा ही आ रहे हैं, ज़्यादा ही आपको रिक्वायरमेंट है, सेंसिटिव पर्सनैलिटी के भी शो हो रहे हैं आप, तो इस कंडीशन में कोई पेट आप जो है रख सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा अपने इमोशन से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो हार्ट लाइन है इसकी शाखा मंगल पर भी जा रही है, तो एग्रेशन भी थोड़ा ख़राब है आपका। एग्रेशन आता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। हालांकि ये रेखा टूट गई है तो इतना कोई प्रोमिनेंट योग नहीं दिख रहा है एग्रेशन का भी, लेकिन तब भी इस प्रकार के योग को मांगलिक योग कहा जाता है। इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। माइंड लाइन की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है। पहले माइंड लाइन स्ट्रेट चल रही थी। मंगल की माइंड लाइन यहाँ पर आई उम्र 22 में, और 22 के बाद से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, जल्दबाजी और क्विकली एक्शन डिसीजन टेकिंग स्किल आपका होते हुए दिख रहा है। मतलब जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, इंस्टेंट वर्क करना है। इसीलिए डिसीजंस, प्लानिंग या वर्क में ट्रिमेंडस वे से इमीडिएट चेंजेस आप अपने लाइफ में आप करने वाले रहेंगे, क्योंकि पेशेंस कम कर देता है मंगल। अब इसके बाद और भी मंगल की रेखा आके माइंड लाइन से अटैच हो रही है, जो मेंटल प्रेशर को बढ़ा रही है। अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय जैसे 27 में, 32 में। इसीलिए आपको हनुमान जी की आराधना इस कंडीशन में करनी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा ताकि मंगल के दुष्परिणाम ना मिल सके और मेंटल स्टेबिलिटी अच्छे से रहे, कार्य यथाशीघ्र सिद्ध हो सके। यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो सीधे स्पष्ट रूप से चलना प्रारंभ की है 34 से। तो 34 से मेंटल स्टेबिलिटी आएगा और कंटिन्यू अर्निंग लाइफ में आपको बना रहेगा। मंगल की आराधना यानी हनुमान जी की आराधना करेंगे तो अभी से ही लाभ आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण काम समय पर बनने के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी सबसे पहले आपकी स्ट्रांग होने वाली रहेगी। माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ये आप जैसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि माइंड स्टेबल नहीं है तो इतना कोई प्रोमिनेंट योग नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे आप। जीवन में तमाम तरह के कष्ट, दिक्कत, परेशानियों का सामना डट करके इत्मीनान तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन कभी भी व्यक्ति को हार मानने नहीं देती है और हर मुसीबत का सामना बड़ी सरलता से करते हुए निकल पाने में सक्षम होते हैं। लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज दिख रहा है तो नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगा। इवन इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके जो राहु रेखा काट के जा रही है, मेनली वो काट के जा रही है आपको उम्र 35 से 38 के मिड में। तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहेगा, जिसके कारण भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगा। इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मंगल देव की आराधना करेंगे तो ऑटोमेटिकली राहु के भी दुष्परिणाम में कमी आएगा। यहाँ पर आपकी एक क्वेरी थी कि लव लाइफ कैसा रहेगा, आफ्टर मैरिज लाइफ कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जो जुपिटर है वो आपके मैरिज के लिए तो बहुत अच्छा पोजीशन लिया हुआ है, और ऊपर से जो शुक्र है वो भी जो है मेन कारक होता है मैरिज के लिए। तो ये दोनों डेवलप्ड है। इट मीन्स कि मैरिज के बाद आपका भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि आपके हथेली में मून लक लाइन भी है, जो लाइफ पार्टनर के आने के बाद लक को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। यानी तकरीबन उम्र 27 और 8 से आपका जीवन में लक बढ़ेगा। तो मैरिज का भी जो चांसेस है इसी उम्र में बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है कि शुक्र यहाँ पर लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। तो एक सिंगल पैसे के जीवन में आपको कमी नहीं रहने वाली है। और जुपिटर यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी जो है बढ़ाता है या देता है। तो ये सारे के सारे योग आपको मैरिज के बाद रहेगा। तो ऑब्वियसली लकी जो है आप रहेंगे मैरिज के बाद में। मंगल की तरफ से बार बार रेखा आ रही है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस बने ही रहते हैं। कुछ ना कुछ तकलीफ है, या फैमिली लाइफ में ही ऐसा एक प्रकार से निकल नहीं पाते फैमिली प्रॉब्लम से। और इसीलिए मंगल की रेखा हुई या शुक्र की रेखा हुई निरंतर ये तकलीफों को दर्शा रहे। इसलिए आपके हथेली में मून लक लाइन भी है, जो जन्म स्थान से भाग्य उदय के योगों को दर्शाता है। इसलिए शनि पर भी आपकी कोई रेखा नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जन्म स्थान पर ही अभी भी विराजमान है। आपको अपना बर्थ प्लेस छोड़ना होगा, जिसका मेन मोटो यही रहेगा कि फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस में जाएं, ताकि आप अपने करियर या खुद के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दे सकें। तब जाकर के आपको लोगों का या भाग्य का, दोनों का सहयोग मिलेगा और फिर उन्नति होगी। अदरवाइज इस प्रकार की रेखा स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत देती है। जिसके ऊपर मानसिक कष्ट, तनाव बना रहे, उसका स्वास्थ्य कैसे सही रह सकता है। इसीलिए इस प्रकार की रेखा निरंतर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को भी व्यक्त करता है। सहयोगी रेखा की बात करें तो हल्की हल्की सी दिख रही है, लेकिन कोई प्रोमिनेंट साइन अभी भी नहीं है। इसीलिए एक तो लक बढ़ाने के लिए हनुमान जी की आराधना प्लस बर्थ प्लेस से दूर जाना, दोनों फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। लाइफ लाइन के बिल्कुल मिडिल में आपका जो है रेखा आ रहा है सबके सब। तो इसीलिए
करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। इंटरनल मास थोड़ा वीक जा रहा है, तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के अंतर्गत फिजिकली एक्टिविटी बढ़ाइए। आउटर मास डेवलप ठीक है, और यहाँ की आड़ी रेखा इमीडिएट एक्शन लेने के साथ साथ एग्रेशन भी देता है। आपके पास एग्रेशन तो है लेकिन कंट्रोल्ड है, क्योंकि जुपिटर एक तो वेल पोजीशन में एट द एंड हो गया है, स्टार की फॉर्मेशन आधी आधी बनने लग रही है। दूसरा, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो ये मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रखने के साथ साथ मेंटल बेस्ड ग्रोथ भी देता है। इसके अलावा यहाँ देखें शुक्र, तो शुक्र यहाँ पर कारक है लग्जरियस लाइफ का, तो तमाम तरह के अपने शौक अरमान को पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा ऑब्वियसली अननेसेसरीज वरीज देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। लेकिन शुक्र वैसे देखा जाए तो डेवलप्ड अच्छा है, ये स्वास्थ्य भी सुधारेगा प्लस लंबी आयु भी देगा। खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है ऐसा शुक्र दिखावटी चीज़ों के ऊपर में। केतु का पोजीशन यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है, और चंद्र की स्थिति पर आड़ी रेखा होना किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन या पेट संबंधी तकलीफ भी देता है, परंतु ये विदेश यात्रा का कारक भी और तमाम तरह के यात्रा का सौभाग्य भी जागृत करता है। यहाँ पर मरकरी लाइन फिलहाल डेवलप्ड हो रही है, आपकी मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड होने लग रही है। अब इन फ्यूचर अगर ये और बढ़ता है तो फिर तो आग बनकर बिजनेस में जाइए, इमीडिएट आपको लाभ देखने को मिलेगा। फिलहाल जैसे कि रेखा धुंधली है, इसीलिए कोई प्योरली मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये रेखा और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है तब मनी ट्रायंगल बनेगा, देन आफ्टर पैसा जीवन में आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। और वहीं यहाँ पर देखेंगे तो आपका माइंड लाइन के ऊपर से एक रेखा निकल के मरकरी पर जा रहा है। इस कंडीशन में जो बुद्धिमत्ता होती है वो बहुत मजबूत स्थिति में आ जाती है, पता रहता है कि कैसे किस परिस्थिति से लाभ निकलवाना है, इसीलिए बिजनेस के द्वारा ग्रोथ के चांसेस बनते हैं। माइंड लाइन लेफ्ट हैंड में डिक्लाइन है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचेगा, क्योंकि आप हर बात के जड़ तक जाने या कुछ न कुछ सोचने विचारने वाले व्यक्तित्व के अंतर्गत भी आ रहे हैं। सूर्य की स्थिति पर भी क्रॉस का साइन है, इसीलिए जॉब के रिगार्डिंग आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहेगा। लेकिन वहीं वी सिंबल आपको लाइफ में ट्रिमेंडस वे से सक्सेस, नेम, फेम और प्रॉपर्टी देने वाला रहेगा, इसीलिए थोड़ा स्ट्रगल के बाद लाइफ में ग्रोथ है आपके। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।